हेलो एंड वेलकम। मैं हूं राहुल और आज हम डिस्कस करेंगे रिलेशंस एंड फंक्शंस, जो कि रिलेट करता है क्लास 12 के चैप्टर फर्स्ट से। एंड वेलकम टू दृश्य IAS अकेडमी। टाइप्स ऑफ रिलेशंस। देखिए, रिलेशंस क्या है कि सबसे पहले हम जानेंगे कि रिलेशंस क्या होते हैं। रिलेशंस टाइप बहुत से टाइप के होते हैं, जैसे हम देखते हैं हमारे डेली लाइफ में हमारे फैमिली रिलेशंस हो सकते हैं, हमारे यूनिवर्सल रिलेशन हो सकते हैं। यूनिवर्सल इन द सेंस यूनिवर्स सन होता है, फिर अर्थ होता है, सन और अर्थ के बीच में क्या रिलेशन होता है। हमारे जैसे हमारे फैमिली में माता पिता होते हैं, बच्चों के से क्या रिलेशन होता है, वो रिलेशन होते हैं, और भी बहुत से मैनी टाइप्स के रिलेशंस होते हैं। ठीक है, बुक्स में, पेड़ों में और बहुत से सारे जो भी हमारे आसपास है वो एक दूसरे से बिल्कुल रिलेट करते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या होता है, हमारे रिलेशंस कहलाते हैं। तो ऐसे ही कुछ रिलेशन मैथमेटिक्स में रिलेट होते हैं। कुछ टाइप्स हैं, जैसे उन्हें हम डिस्कस करेंगे। इसमें हम देखते हैं कि एम्प्टी रिलेशंस है, यूनिवर्सल रिलेशन है, ट्राइवल रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, सिमेट्रिक रिलेशन है, ट्रांजिटिव रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो अब इसमें देखेंगे एम्प्टी रिलेशन क्या होता है। एम्प्टी रिलेशन एक तरीके से इसके नाम से ही पता चलता है कि खाली है ये, मतलब कि इसमें कुछ नहीं आएगा, वो एम्प्टी होता है। तो ये क्या है, क्या कहलाता है, जिसमें कोई रिलेशन नहीं होता है, वो एम्प्टी रिलेशन होता है। अब इसमें देखेंगे ए इज़ द सेट फॉर ऑल स्टूडेंट इन स्कूल। ए सेट है जो कि ऑल स्टूडेंट इन ए स्कूल का कोई ए सेट है। अब इसमें हम रिलेशन रिलेट करते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, ए आर इज इक्वल टू रिलेट होता है ए कोमा बी, डिफरेंस बिटवीन एज ऑफ ए एंड बी इज़ मोर देन 100 ईयर्स। मतलब कि ए और बी का जो एज गैप है वो मोर देन है, ज़्यादा है 100 ईयर से। अब हम इसमें देखते हैं कि एक स्कूल में जो स्टूडेंट की जो एज गैप है वो क्या 100 साल होगा, वो नहीं होगा। मतलब कि क्लास 12th में और क्लास 1 में या नर्सरी में जो बच्चे टीचिंग करते हैं, यानी वो सॉरी जो लर्निंग करते हैं, क्या उनके बीच का जो एज गैप वो 100 होगा? वो बिल्कुल नहीं होगा। तो हम इसमें देखते हैं कि इसमें ऐसा कोई एक भी एलिमेंट नहीं आएगा, एक भी स्टूडेंट नहीं आएगा जो इतने एज गैप का इसमें लर्निंग करता है किसी भी स्कूल में। तो ये रिलेशन क्या कहलाएगा, एम्प्टी रिलेशन कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा, यूनिवर्सल रिलेशन। अब यूनिवर्सल रिलेशन की क्या कंडीशन दी हुई है, ए इज सेट फॉर ऑल स्टूडेंट इन स्कूल। ए कोई सेट है और जिसमें कि सभी स्टूडेंट है किसी स्कूल। अब आर इज रिलेट विद ए कोमा बी, डिफरेंस बिटवीन एज ऑफ ए एंड बी इज लेस देन 100 ईयर्स। अब इसमें क्या कह रहा है, उसमें क्या है, एम्प्टी रिलेशन में क्या है हमारा मोर देन था। अब इसमें क्या है कि हमारा लेस देन, मतलब कि 100 साल से कम एज गैप है। उस एज गैप है दो स्टूडेंट में, ए और बी। क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्या सभी जो बच्चे होंगे स्कूल में उनका एज डिफरेंस जो है 100 साल से कम ही होगा, ज़्यादा कभी भी नहीं होगा। तो वो क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल रिलेशन कहलाएगा। ठीक है, अब इसे हम कैसे शो करते हैं, जैसे कि कोई भी ए है हमारा, उसमें एलिमेंट दे रखे हैं हमारे 1 2 3। ओके, बी है हमारा, एलिमेंट दे रखे हैं 2 3 4। अब इसका हमें यूनिवर्सल जनरेट करता है। तो यूनिवर्सल जो होगा वो सभी को मिला के वो 1 भी आएगा इसमें, 2 दोनों में तो एक बार लिख देंगे, 3 दोनों में तो एक बार लिख देंगे, 4 इक्वल। तो इसका हमारा ये यूनिवर्सल रिलेशन। जैसे कि हम नेक्स्ट 11th में भी इसको टीच कर चुके हैं। तो ए यूनिवर्सल जो जनरेट होगा वो इस तरीके से होगा, जो वैन आर एक टाइप जो हम जनरेट करते हैं वो इस टाइप से होगा। अब इसमें ये ए है, ये हमारा बी है, ये ए, ये बी। अब ए में क्या है हमारा 1 2 3। अब देखेंगे 2 और 3 तो ए बी में भी है, तो इसमें हम 1 लिख देंगे। ठीक है, और इसमें क्या है हमारा, बी में 4 एक्स्ट्रा है, तो बी में हम जो बाहर लिखेंगे वो हम 4 लिख देंगे। और जो दोनों में कॉमन है वो क्या है हमारा 2 3, तो 2 और 3 यहाँ जाएंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल रिलेशन का। अब इसमें देखते हैं कि बोथ, अब इसमें कि नेक्स्ट में क्या दे रखा है, बोथ द एम्प्टी एंड यूनिवर्सल रिलेशन आर समटाइम्स कॉल्ड ट्राइवल रिलेशन। समटाइम्स क्या कहलाता है कि ये ट्राइवल रिलेशन कहलाते हैं। मीन्स ऑफ दैट वन रिलेशन हैव एवरी लेस इंपॉर्टेंस, मतलब कि क्या है कि इन दोनों का जो है बहुत ही कम इंपॉर्टेंस होते हैं, मतलब कि ये नेगलेक्ट ना के बराबर, इनकी कोई इंपॉर्टेंस जनरली नहीं होती है। एलिमेंट ए इज ए रिलेटेड टू बी इज डिनोटेड बाय, मतलब कि ए क्या है, ए और बी में आपस में अगर रिलेशन है तो उसे हम किस तरीके से डिनोट करते हैं, ए कोमा बी रिलेशन विद
आर, या ए आर बी को भी हम इस तरीके से भी हम इसको डिनोट कर सकते हैं। अब हमारा क्या हो गया, एम्प्टी रिलेशन हो गया, यूनिवर्सल रिलेशन हो गया, ट्राइवल रिलेशन हो गया। और क्या है ट्राइवल रिलेशन, हमारा एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन को जनरली कहते हैं हम ट्राइवल रिलेशन। अब इसमें क्या दे रखा है हमारा एम्प्टी रिलेशन। एक एग्जांपल लेके और देखते हैं कि ए क्रॉस बी, ये क्या है, ए क्रॉस ए कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है ये हमारा। इसे मैं इस पे एक अलग से वीडियो बना दूंगा तो इसमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। जनरली क्या है कि क्लास 11th में आप पढ़ चुके होंगे तो इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ए कार्टेशियन ए मतलब कि ए क्रॉस ए क्या है, अभी इसको हम जैसे निकालेंगे ए क्रॉस ए इन द सेंस 1,1 1,2 1,3 2,1 2,2 2,3, इस तरीके से हमारा ये टेबल बन जाएगा। ओके, नाउ अब हमें क्या है, एम्प्टी रिलेशन जनरेट करना है। अब इसमें हमारी एक कंडीशन दे रखी है, क्या दे रखी है, a प्लस बी इक्वल टू 10। क्या हम इसको a प्लस बी इक्वल टू 10 आ जाएगा, इसमें भी नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा, इसमें भी नहीं। 3 + 1 4, 2 + 1 3, 2 + 2 4, 2 + 3 5 नहीं आएगा, 3 + 3 6, ये मैक्सिमम आएगा। तो ये 10 के इक्वल टू नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें कोई भी वैल्यू इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा एम्प्टी रिलेशन। ओके, नाउ यूनिवर्सल रिलेशन। अब इसमें क्या दे रखा है, A relation R set is called the universal relation if each element of A is related to every element of A। मतलब कि यूनिवर्सल रिलेशन कब कहलाएगा, जो सेट ए है इसका हर एक एलिमेंट रिलेट करेगा एक ही एलिमेंट, मतलब कि आपस में एक दूसरे से रिलेट करेंगे हर एक एलिमेंट, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा यूनिवर्सल रिलेशन। अब इसमें करेंगे क्या देगा, मॉड ए माइनस बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसमें हम देखेंगे, जैसे पहले इसका टेबल जनरेट करेंगे, टेबल ए क्रॉस ए क्या आ जाएगा हमारा, ए क्रॉस ए निकालेंगे पहले, ए क्रॉस ए 1 2 3 का क्या हुआ, 1,1 1,2 1,3। ओके, अब नेक्स्ट में हम निकालेंगे 2,1 2,2 एंड 2,3। नेक्स्ट में हम क्या निकालेंगे, 3,1 3,2 3,3। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे कि इस यूनिवर्सल रिलेशन क्या कहलाएगा, कि हर एक जो एलिमेंट है वो किससे रिलेट करना चाहिए, जो भी हमारी कंडीशन दी हुई है। कंडीशन क्या दे रखी है, मॉड ए माइनस बी इज इक्वल टू एंड ग्रेटर देन 0। मतलब कि क्या कंडीशन दे रखी है, ए इक्वल टू ए माइनस बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें ए माइनस बी, ये क्या दे रखा है हमारा, 1 - 1 0, तो ये 0 हो जाएगा, तो ये इसको सेटिस्फाई कर रही है कंडीशन हमारे, तो ये रिलेट करेगा। अब नेक्स्ट क्या है, 1 - 2 -1 इज इक्वल टू 1, तो ये भी सेटिस्फाई कर रही है। तो इसमें हम क्या कहेंगे कि ए क्रॉस ए इज सेटिस्फाई विद ऑल कंडीशंस ऑल एलिमेंट, देन वी कॉल दिस वन इज यूनिवर्सल रिलेशन। तो सारी की सारी वैल्यू एग्जिस्ट करेंगी, तो ये हमारा यूनिवर्सल रिलेशन कहलाएगा। ओके, नेक्स्ट क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन इन द सेंस हम देखते हैं कि एक तरीके से अगर हम अपने आप को शीशे के सामने ग्लास के सामने अगर हम आपको खड़े करेंगे, तो क्या करेगा, हमारा खुद का ही रिफ्लेक्शन जनरेट होगा, तो ये क्या होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। जैसे इसमें एक फिगर में दे रखा है, एक पेड़ का पत्ता है, तो इसमें क्या है, इसका क्या है कि इसका खुद का एक पानी के अंदर रिफ्लेक्शन जनरेट हो रहा है, तो ये क्या होगा, हमारा रिफ्लेक्शन रिलेशन ही कहलाएगा। ठीक, इसको इस तरीके से ऐसे किस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, ए रिलेशन आर ऑन ए सेट ए इज रिफ्लेक्सिव इफ ए कोमा ए इज रिलेट विद आर फॉर ऑल ए इज रिलेशन विद ए, कैपिटल ए।
तो इसको हम किस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, हम इसको इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं। नॉर्मल एग्जांपल लेके हम इसको देखते हैं। सिमेट्रिक इन द सेंस, अगर कोई इस तरीके से है, कोई एलिमेंट दे रखा है हमारा A 1 2 3 4, ओके। तो इसमें R1 क्या है 1 3, 1 3 है तो 3 1 भी होना सकता। इसकी सिमेट्री क्या होगी 3 1, 1 3 की क्या सिमेट्री होगी 3,1। क्या ये इसमें एग्जिस्ट करती है, बिल्कुल एग्जिस्ट करती है। 2,T आप ऑलरेडी सिमेट्री है अपने आप में। 1,3 है तो 1,4 है तो 4,1 भी होगी। तो ये क्या होगा, हमारा सिमेट्रिक रिलेशन होगा। अब इसमें देखें 1,3 तो 3,1 भी होनी चाहिए, ये अपने आप में ऑटोमेटिक है सिमेट्रिक। तो 1,4 तो 4,1 होनी चाहिए, वो जो कि इसमें है नहीं, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। इसका मतलब R2 इज़ नॉट इक्वल टू सिमेट्री 4। तो ये हमारे सिमेट्रिक रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं करता, तो ये हमारा सिमेट्रिक रिलेशन नहीं कहलाएगा। ओके, सिमेट्रिक रिलेशन इन द सेंस एक क्या कहेंगे कि 1,1 तो 1,1, 2,2, ये तो अब ऑलमोस्ट अपने आप में ही तीनों के तीनों सिमेट्रिक है, वो सेटिस्फाई करते हैं कंडीशन। नेक्स्ट में क्या है 1,2 तो 2,1 होना चाहिए, 2,1 है तो 1,2 होना चाहिए, 2 3 है तो 3 2 होना चाहिए, तो 3 2 है तो 2 3। ओके, मतलब कि A, B इक्वल टू B, A। ओके, ये होगा हमारा सिमेट्रिक रिलेशन। नेक्स्ट क्या है हमारा, सॉरी ये नहीं लिख पाए हम, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या वैल्यू वो क्या करेगा कि ए रिलेशन आर ऑन ए सेट इज सेट टू बी द ट्रांजिटिव रिलेशन इफ A, B रिलेट विद आर, B, C रिलेट विद आर, देन इक्वल टू A, C इज रिलेट विद ऑल्सो आर। मतलब कि A, C भी सेटिस्फाई होगा आर से। तो इसमें हम क्या देखते हैं A, B, C देन इक्वल टू A, C, ये कंडीशन दी हुई है। मतलब कि 1 1 1 2, तो क्या होगा A, C, A कौन सा है हमारा 1 है, C कौन सा है 2, तो यहाँ वैल्यू क्या एग्जिस्ट करेगी 1 2। ठीक है, ऐसे ही 2 2, मतलब कि ये आपस में एग्जिस्ट करते हैं, ये आपस में सेटिस्फाई होते हैं, तो X Y भी आपस में दोनों X और Z भी आपस में सेटिस्फाई होंगे। ये इस तरीके का रिलेशन क्या कहलाएगा हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन, यानी एक के बाद एक। इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है कि अगर कोई भी सेट है हमारा, वो रिलेशन में हमारी तीन कंडीशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव को सेटिस्फाई करता है, तो हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा रिलेशंस के बारे में। तो नेक्स्ट हम इसमें जो हमारा लेक्चर होगा वो इस चैप्टर का जितने भी न्यूमेरिकल है हम उसमें उसको सॉल्व करेंगे। तो थैंक यू।